बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिबेट कोर्स में हमारी आज की क्लास का मौजू है कि मुबाहिसे की तकरीर में हम दलील किस तरह से तैयार करते हैं। और आप जानते हैं कि मुबाहिसे की तकरीर में असल चीज़ वो दलील ही है। ये दलील और रद्द दलील का फ़न है। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास करारदाद है, अमन के लिए जंग ज़रूरी है और हम करारदाद की मवाफ़क़त कर रहे हैं। तो करारदाद की मवाफ़क़त करने के लिए हमें दलाइल चाहिए। तो दलाइल हम कहाँ से तलाश करेंगे, उनको किस तरह से मुरतब करेंगे और फिर उनको हम किस तरह से पेश करेंगे, आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो जब भी हमें दलील तैयार करनी है तो तीन बातों का ख्याल करना है। नंबर एक ये कि करारदाद में जो हमने मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं, फ़र्ज़ करें हम मवाफ़क़त कर रहे हैं, तो अपने मवाफ़क़त के मुताबिक हमें मवाद हासिल करना है। अब ये मवाद कहाँ से हासिल हो सकता है? मवाद के हुसूल के बहुत सारे ज़राए हैं, लेकिन मुबाहिसे की तकरीर में जो मवाद आप पेश करें वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो मुस्तनद होना चाहिए। अखबार भी हो सकता है और उसके अलावा रसाइल, जराइद, किताबें, इंटरनेट, मुख्तलिफ वेबसाइट्स, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप अपनी दलील के लिए मवाद हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपका मुताला इतना वसी होना चाहिए कि जब भी कोई करारदाद आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस करारदाद की मैं मवाफ़क़त करूं या मुखालफत। तो मवाफ़क़त के हवाले से मुझे मवाद कौन कौन सी जगहों से मिल सकता है और मुखालफत के हवाले से मुझे मवाद कौन कौन से रसाइल से, जराइद से, किताबों से मिल सकता है। इतना मुताला आदमी का वसी ज़रूर होना चाहिए। तो अपने मौक़िफ़ के मुताबिक हमने मवाद को हासिल करना है। फिर वो जो दलील का मवाद होगा उससे हमने नुक्ता अख़ज़ करना है कि वो पॉइंट कौन सा है जिसके बुनियाद पर मैं इस मवाद को अपने मौक़िफ़ की दलील बना सकता हूँ। और फिर तीसरे नंबर पर जो अहम तरीन चीज़ ये है कि हमने वो जो मवाद हासिल किया है दलील के लिए, उसको दलील की सूरत में कैसे ढालना है, दलील की सूरत गरी किस तरह से करनी है। क्योंकि मुबाहिसे की तकरीर में कामयाब तकरीर वो है जिसमें दलील की ज़्यादा से ज़्यादा जो लेंथ होनी चाहिए या दलील का जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त होना चाहिए वो 25 सेकंड। मेरे नज़दीक जो बेहतरीन वक्त है किसी भी दलील के मुकम्मल करने का वो 20 से 25 सेकंड है। ज़्यादा से ज़्यादा दलील 20 से 25 सेकंड तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तवील दलील नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर हमें मुबाहिसे की तकरीर के एतबार से मवाद को दलील की सूरत में ढालना होता है। अब मिसाल के तौर पर करारदाद अमन के लिए जंग ज़रूरी है। मैंने आज का अखबार देखा, रोज़नामा जंग, मंगल 20 अगस्त 2024, सफ़ा 8। तो मुझे इस आज के अखबार में सफ़ा 8 पर एक खबर मिली और वो खबर है अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 4 दहशतगर्द मार दिए गए, 3 जवान शहीद। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बैंकों की वैनों को लूटने समेत दीगर संगीन वारदातों में मतलूब थे। ये अब एक पूरी खबर है। जाहिर सी बात है कि हम इस खबर को तो उठाकर मुबाहिसे की तकरीर में दलील के तौर पर नहीं पेश कर सकते। तो अब हमें यह समझना है कि क्या ये खबर करारदाद अमन के लिए जंग जरूरी है, मैं इसकी मवाफ़क़त कर रहा हूं, तो इसकी मवाफ़क़त की दलील बन सकती है या नहीं बन सकती? तो जाहिर सी बात है दलील बन सकती। हमें कैसे पता चला कि ये मेरे मौक़िफ़ की दलील बन सकती है? मैंने इस खबर के अंदर वो पॉइंट देख लिया जो मेरे मौक़िफ़ के ऐन मुताबिक है। मेरा मौक़िफ़ क्या है? अमन के लिए जंग जरूरी है, मैं मवाफ़क़त कर रहा हूं। तो वो पॉइंट क्या है जो मेरे मौक़िफ़ के मुताबिक है? अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, यहां से 4 दहशतगर्द मार दिए गए, 3 जवान शहीद। यानी ये जो लड़ाई हुई है ये क्या है? ये जंग है जिसमें दुश्मन का भी नुकसान हो रहा है और जो हमारे फौजी जवान हैं वो भी वतन के ऊपर अपनी जान को निछावर कर रहे हैं। ये एक जंग है। सवाल ये है कि ये जंग क्यों लड़ी जा रही है दहशतगर्दों के खिलाफ? तो ये जंग अमन कायम करने के लिए, पाकिस्तान में अमन की फजा को बेहतर बनाने के लिए लड़ी जा रही है। लिहाजा ये पॉइंट मुझे समझ में आ गया कि इस पॉइंट की बुनियाद पर मैंने इस खबर को अपने मौक़िफ़ की दलील बनाना है। अब तीसरी चीज ये है
ہے کہ دلیل کی صورت گری کیسے کرنی ہے. تو پہلی چیز یہ تھی کہ دلیل کے لیے مواد کیسے حاصل کرنا ہے، وہ ہم نے خبر حاصل کر. دوسری چیز یہ تھی کہ ہم نے اس مواد سے اپنے موقف کے مطابق وہ نقطہ کیسے اخذ کرنا ہے جس کی بنیاد پر ہم اس خبر کو اپنے موقف کی دلیل بنائیں گے، وہ نقطہ بھی ہم نے اخذ کر لیا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس خبر کو اپنی تقریر کی دلیل کے لیے کس طرح سے ڈھالنا ہے. تو ہم نے اس کی صورت گری کی ہے، ہم نے اس کی کچھ لفاظی کی ہے، ہم اس کو دلیل کے ایک سانچے میں ڈھال کر لائے ہیں. تو ہم اس کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں: صدر علی وقار، اگر قومی سلامتی کے حوالے سے قرارداد کا جائزہ لیے جائے تو 19 اگست کو افغان سرحد پر پاک فوج کے 3 جوانوں کا مادر وطن پر اپنی جان نچھاور کر کے سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور دیگر سنگین وارداتوں میں مطلوب 4 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ امن کے لیے جنگ ضروری ہے. تو اس طریقے سے ہم یہ 3 مراحل مکمل کر لیتے ہیں اور ایک دلیل ہمارے پاس آ جاتی ہے. تو آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ دلیل کی تیاری کس طرح سے کی جاتی ہے، اور اس کے بعد آخری کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مباحثے کی جو پوری تقریر کا سٹرکچر ہوتا ہے ہم اس کو وقت کے اعتبار سے کس طرح سے تقسیم کرتے ہیں، اور مباحثے کی تقریر کا اختتام کس طرح سے ہونا چاہیے.